दोस्तों, यह कहानी 14 साल की एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ 12 आदमियों ने लगातार 48 घंटे तक बलात्कार किया। 48 घंटे तक बलात्कार करने के बाद उसको जो है एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। जैसे ही उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया तो रेलवे स्टेशन के 2 सुरक्षा कर्मचारियों ने उसको जब देखा तो उसके मन में भी हवस का चिंगारी जाग उठा। फिर 2 सुरक्षा कर्मचारियों ने उसके साथ बारी बारी से फिर से रेप किया। मुंबई के एक अस्पताल में लगभग 14 साल की एक लड़की भर्ती है। उसके इलाज के लिए महिला डॉक्टर ही पूछताछ करेंगी और महिला पुलिस अधिकारी ही जांच के लिए आएगी। यहाँ तक कि कमरे की साफ सफाई के लिए भी महिला कर्मचारी ही जाएगी। उस कमरे में केवल महिलाओं को ही प्रवेश की अनुमति है। किसी भी पुरुष को अंदर आने या उसका नाम लेने की सख्त मनाही है। दरअसल वह लड़की पुरुषों के नाम से इतना डरी हुई है कि किसी पुरुष का नाम सुनते ही उसकी सांसें तेजी से चलने लगती है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी जान निकल जाएगी। 11 सितंबर की शाम के 5 बजे तक वह 14 साल की लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उसकी सांसें अब भी तेजी से चल रही थी। उसे हमारी गहरी प्रार्थनाओं की जरूरत है। यह लड़की दिल्ली की निर्भया से किसी भी तरह कम नहीं है, बल्कि उसके साथ तो शायद उससे भी ज्यादा भयानक घटना हुई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शहजादा विक्रम आज आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना बनवारी थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक 14 साल की लड़की के साथ घटी है। इस लड़की के माता पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, जहां वे पेड़ पौधों की देखभाल और उन्हें तैयार करने का काम करते हैं। यह वारदात 31 अगस्त की रात लगभग 10 बजे हुई। लड़की पुणे के रेलवे स्टेशन पर अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसका दोस्त नहीं आया, जिससे वह परेशान होने लगी। तभी अचानक एक ऑटो वाले की नज़र उस पर पड़ी। ऑटो वाले ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है और क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है। लड़की को उस वक्त एक सहारे की सख्त जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह 30 साल का व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। उसने उस ऑटो वाले को अपनी परेशानी बताई कि वह अपने घर वालों की मर्जी के बिना रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन वह नहीं आया और इसलिए वह उदास है। यह सुनकर ऑटो वाला वहां से चला गया, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद वह वापस लौटा। उसने लड़की से कहा कि जिस लड़के का वह इंतजार कर रही है वह बाहर खड़ा है और अपनी देरी के कारण शर्मिंदा होने की वजह से अंदर नहीं आना चाहता है। ऑटो वाले ने कहा कि अगर वह चाहे तो वह उस लड़के से मिलवा सकता है। लड़की काफी देर से रो रही थी और उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। आसपास भी उसे पानी कहीं नहीं मिला। तभी उस अनजान ड्राइवर ने उसे एक पानी की बोतल दी, जिसे उसने पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वे बेहोश होकर गिरने लगती है। इससे पहले गिरते कि वह लड़का उसे पकड़ लेता है और उसको ऑटो में बिठा देते हैं। उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है और उस 14 साल की लड़की को उसे कुछ होश नहीं था, क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, वह ड्राइवर एक लॉज में जाता है। एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में लेकर जाता है तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे युवा और कुछ लड़के होटल में उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब उस लड़की में शर्म आ रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रैप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की
लगभग 24 घंटे तक रहती है और वह 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता है, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीख की आवाज भी उस कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। तो न जाने क्यों उस होटल के आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था जिससे वह शोर न मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाते रहे। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद यह लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और यह आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची थी कि सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर पहुंची नहीं। वह बहुत परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है। उस लड़की से कहता है कि तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो न हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ कुछ गलत करेगा। मगर वह पुलिस वाला वास्तव में एक नेक इंसान था। उसने तुरंत CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया। वहां की एक महिला अधिकारी बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने उस डरी हुई लड़की को प्यार से खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसे माँ की तरह दुलारती और पुचकारती रही। उस महिला अधिकारी ने अपने ममत्व भरे व्यवहार से कुछ ही घंटों में लड़की का विश्वास जीत लिया। जब लड़की ने अपना दर्दनाक अनुभव सुनाया, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक बात बताई, तो उस महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही वह पुलिस वाला भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसी हृदय विदारक घटना किसी भी बेटी या बहन के साथ हो तो आंसू निकलना स्वाभाविक है। इसके बाद तो बस उन राक्षसों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से कड़ी कार्रवाई की मांग ही उठती है। उधर जब लड़की अचानक घर से गायब हो गई तो उसके माता पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तुरंत बनवारी थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंची। बनवारी थाने की पुलिस भी काफी मुस्तैद थी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे लड़की के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसका मोबाइल नंबर हासिल किया गया और सीनियर अधिकारी निखिल भाई ने उस इलाके के सभी CCTV कैमरों के फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती दौर में लड़की के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी, फिर भी पुलिस ने बड़े ही गंभीरता और शालीनता से इस मामले की गहन जांच जारी रखी। जब चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में बनवारी पुलिस से संपर्क किया तो यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज के जरिए मुंबई लाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल का पूरा स्टाफ, जिसमें डॉक्टर से लेकर नर्स और अन्य कर्मचारी शामिल है, सभी महिलाएं हैं और वे उस लड़की के इलाज और उसकी हर जरूरत को पूरा करने में तत्परता से जुटी हुई है। इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, चूँकि वह लड़की
पुरुष जाति के नाम से डरी और घबराई हुई थी, इसीलिए पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। इस दौरान 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगाला गया। छानबीन करते करते आखिरकार पुणे रेलवे स्टेशन पर वह ऑटो दिखाई दिया जिसमें वह लड़की बैठी थी और उस ऑटो का नंबर सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने दूसरे आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एक एक करके इस मामले से जुड़े 12 और लोगों को पकड़ा गया। लड़की ने अपने बयान में दादर रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारियों का भी जिक्र किया था, जिन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सीधे तौर पर शामिल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिनों या लगभग 1 महीने में इस केस का फैसला आ जाए। लोगों की यही मांग है कि जितने भी दोषी हैं उन्हें कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं उस जीआरपी पुलिस के सिपाही को सलाम करता हूं और उस महिला अधिकारी को भी सराहना करता हूं जिसने उस लड़की का दिल जीता और उसे अस्पताल तक पहुंचाया। मैं उस पुलिस टीम को भी सलाम करता हूं जिसने इस जटिल मामले को महज 5-6 दिनों में सुलझाकर सच्चाई को सबके सामने ला दिया। यह घटना आपको ज्यादातर न्यूज चैनलों या खबरों में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा नहीं रही है। उन्हें इस खबर को प्रमुखता से उठाना चाहिए था ताकि लोगों को सचेत और जागरूक किया जा सके और उस बेटी को न्याय दिलाया जा सके, जिसमें शायद कुछ लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।